प्रथम बंदा गुरु चरण जिनया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरती ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु देव जो है आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। सदगुरु जो है विभु सत्ता है, सदगुरु जो है विभु सत्ता है। सूरज जो है सबका है। ये मत सोचिएगा कि सूरज जो है इन्हीं का है। चंद्रमा जो है वो सबका है। सूरज जो है वो सबका है, पूरे संसार का है। यदि सूरज न आए तो धरती खत्म हो जाएगी, पूरा जीव खत्म हो जाएगा। आप भेद को बुझिएगा। सनातन धर्म में जो है ये सूर्य की पूजा है, पृथ्वी की पूजा है और जो है चंद्रमा की पूजा है, तारों की पूजा है, वायु की पूजा है, अग्नि की पूजा है, जल की पूजा है, आकाश की पूजा है। ये जो है अभी आपको मालूम होना चाहिए, भारत भूमि जो है जग चुकी है। ये सदगुरु की ही महिमा है। भारत जो है विश्व गुरु था, है और रहेगा। ये जो है बहुत सारे जो मतलब प्रश्न है कि ये लोग जो है पृथ्वी का पूजा करता है, पृथ्वी कौन सा भगवान है। ये जो कहते हैं ये जो है अज्ञानी लोग हैं। जो कहते हैं कि पृथ्वी की पूजा क्यों करते, वो लोग अज्ञानी है। यदि पृथ्वी ना रहे, आप बताओ हवा में कितने दिन रहोगे, कहां जाओगे। आपको उसके भाव को समझना है। आप जो है धरती जो है ना रहे तो क्या करोगे, आप बताओ। बिना धरती का जीवन ही नहीं है, इसीलिए उसको जो है प्रभु रूप में माना गया। ये भेद को आपको समझना होगा। पृथ्वी ना रहे, आप कहीं और जाकर के रहो। कोशिश तो लोग कर रहे हैं कि चंद्रमा पर जाकर के रहेंगे, कोई वहां जमीन भी खरीद रहा है,
अरे रहना 100 साल है स्वस्थ रहती हुए, और चंद्रमा पर जमीन खरीदने का सोच रहे हैं। अरे धरती पर ही आराम से रह लो ना। इसीलिए जो है पृथ्वी की जो है पूजा का विधान है। पूजा अलग है, भक्ति अलग है, साधना अलग है। आप भेद को बूझो, और परमात्मा को बूझना, समझना, परखना, ये सब अलग ज्ञान है। जो हम लोग इंद्रियों से करते हैं वह पूजा है, और जो है चेतना से करते हैं वही जो है भक्ति है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आपको भेद बूझना होगा। आपको भेद बूझना होगा। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है। तू जो है, अब एक संत है तो अजुरा गए बेचारे, प्रश्न कर दिया कि हिंदू धर्म में तो जो है सूरज की पूजा होती है। वो सही बात है, पूजा होना चाहिए। पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, साधना अलग चीज है। संत अलग है, साधक अलग है, साधु अलग है, गृहस्थ संत अलग है। इस सब में भेद है, एक ही नहीं है। पूजा, भक्ति, साधना, जो है पाठ, सब में अंतर है थोड़ा थोड़ा। अभी हम लोग जो है सदगुरु की पूजा कर रहे हैं, भक्ति नहीं। भक्ति तो वहां है, भक्ति कहाँ है? त्रिशूरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति कहाँ विसोय। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मैं बहुत उच्च अवस्था की बात कर रहा हूं। पूजा अलग है, साधना अलग है, भक्ति अलग है, वंदना अलग है, आरती अलग है, मंगल गान अलग है, विश्व शांति अलग है। अब क्या करोगे? जीव के अनंत भाव है। जीव जो है एक ही जन्म में अनंत कर्म करता है। आप भेद को समझिएगा। आप सोच रहे होंगे नहीं, मैं तो कोई जो है जो पैदा हुआ, थोड़ा पढ़ लिख लिया, नौकरी कर लिया, उसके मन की चाल को जो है, मन में अनंत विचार आते हैं। मन में जो है अनंत विचार आते हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते। यदि पूरा आपको, आजकल तो मोबाइल हो गया है, कंप्यूटर हो गया है, यदि पूरा आपके जीवन काल के हर दिन को रिकॉर्ड किया जाए तो आप उसको पूरा देख भी नहीं पाएंगे। आप भेद को समझिएगा। मन में जो है अनंत कर्म आते हैं, अनंत विचार आते हैं। मन जो है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज भी है। और मन की जो है प्रबल शक्ति है इस संसार में, आप सोच भी नहीं सकते। मन को मारना असंभव है।
ये तो सदगुरु मिला है, जो मन जो है एक पल में जो है मुरझा जाता है। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंघता भंवर मरि जाय। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंघता भंवर मरि जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, मन ही तो काल है, मन ही तो आपको संसार में लाया है, मन ही तो आपको भरमा रखा है। इस संसार में कोई काम की वस्तु है नहीं। यदि काम की वस्तु है तो गुरु का चरण है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। मालया टारी मेरही, तेल फूले लगाय। छत्रपति की छार को वायुली तौड़ाय। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, आप अरुझाया मत करो संसार में। हम लोग बहुत ज्यादा अरुझा जाते हैं। ये प्रकृति जो है आपके हिसाब से नहीं चल रही है, और आप कभी चलाने की कोशिश भी नहीं करना। मन के साथ कभी नहीं लड़ना। मन के साथ लड़ना है तो सदगुरु साथ रखना। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। मन के साथ कभी नहीं लड़ना, ये आपको गिरा देगा। इसके जो है चाल में कभी नहीं फंसना। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। अलखत भेद सब संत हैं, धोखा में नहीं आओ। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत हैं, धोखा में नहीं आओ। तो आपको जो है भजन गाना है। थोड़ा बहुत ज्यादा उच्च की जो है बातें मैं बोल रहा हूं। थोड़ा सा नीचे आ जाओ संसार में। स्वामी जी क्या कहते हैं? मोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। अब मोह क्या है आप जानते ही हो। मोह आप जानते ही हो क्या है। मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे कैसे रहेंगे।
यही मोह है। मोह शोक चिंता भ्रम, मैं नहीं रहूंगी तो मेरा पति का क्या होगा, कहां कहां भटकेगा, यही मोह है। मोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग। मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बेटी का ब्याह क्या होगा, कैसे मैं करूंगी मेरी बेटी। यही तो है मोह जो है, मोह यही है। मैं नहीं रहूंगा, मेरी पत्नी का क्या हाल होगा, कैसे कैसी, कहां कहां जाएगी, क्या क्या करेगी, यही मोह है। तो मोह समझ में आ गया। मोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग। ये जो है कोई आपका अपना है नहीं, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। देखो, आपका धर्म अलग है, आप इस संसार में हो, ज्यादा नहीं सोचना है। मोह शोक, अभी मोह के ऊपर में मैं आपको जो बता रहा हूं। आपका बेटा बीमार हो गया, बेटी बीमार हो गई, आप जितना कोशिश कर सकते हैं आपने करना है, आपने सेवा करनी है। आप भेद को समझिए, आपको सेवा करनी है जिस भाव में, जिस रूप में आप हो, जो आप आसानी से कर सकते हो। उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है, सीधे सीधे आप भेद को समझ जाओ। आपकी जो है, जो संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसी में रह करके आपको जो है वो सेवा करनी है। सेवा भी कई तरह की होती है, सेवा में भी अनंत भाव है। ये ज्यादा जो है अझुराया मत करो। तो मोह समझ में आ गया। आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। स्वामी जी तो सब बताए हैं, वो मानेगा नहीं। अचरा खाएगा, कचरा खाएगा, तो खाने दो भाई, एक बार बता दो। ये जितने कचरे खाओगे उसके लिए दोषी तुम हो। मां को दोषी देना, पत्नी को दोषी देना, पति को दोषी देना, ये संबंध जो है ना एकदम भूल जाओ। मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं। आपको सीधा सीधा मैं समझा दिया। जो बाजार में सबसे सस्ती चीज है वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मुझे कहने में कोई भी शर्म नहीं है। जो बाजार में सबसे सस्ती है वही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बस अब वो नहीं मानता है, मैंने तो वो जो है क्या खाना है तो खाओ भाई। सीधा आपको नहीं समझ में आता है। तो जब जो है महंगी खाओगे तो महंगी दवाई भी चाहिए और परेशान भी होगे। सीधा सीधा आप समझ जाओ। अभिमान में मत रहा करो। और जो है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच जो खाना है खा लो। अब मानोगे नहीं, नहीं जाना है पार्टी में जी, वो झामर झूमर करना है, तो वहां नाचना है, तो वहां कूदना है, तो जाओ। थोड़ा उससे दूर रहा करो, फिर जो है ना सही रहेगा।
लालच करोगे तो फंसोगे। तमोह शोक चिंता भ्रमा, और शोक आप जानते ही हो, इस धरती पर कोई रहने वाला है नहीं। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो मोह समझ में आ गया, ये उसके अपने कर्म है। आपको जो है सेवा भाव करनी है। संत ही पूरे संसार की सेवा कर रहे हैं, आप भेद को समझ जाइएगा। जो जो सेवा करता है वही सदगुरु का हंस है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। ये जो है आप भेद नहीं बूझते। हम लोग जो है, आप इस संसार में देख लो, पृथ्वी आपकी सेवा कर रही है, सूरज आपकी सेवा कर रहा है, हवा जो है आपकी सेवा कर रहा है, सब आपकी सेवा कर रहे हैं। तो आपका फर्ज नहीं है सेवा करना। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। और काम भी जो है सेवा भाव में किया करो। आप बने ही हो सेवा करने के लिए। वृक्ष का बाहु नहीं फल भखी, नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारणी, साधु न धरा शरीर। तो आप सेवा किए हो तभी मानव जन्म मिला है। सीधे सीधे आबू जाओ। जो है आप सेवा किए हो तभी मानव जन्म मिला है। आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। आप तो अझुरा जाते हो। कोई कुछ बोल दिया तो एकदम आग लग जाती है। अरे बोलने दो ना उसको, इस संसार ही तो बोलेगा आपको। जो संसार ही न बोलेगा, संत को पूरा संसार गाली देता है। कहां सुबह उठ करके जो है ये लोग पता नहीं क्या करता है, क्या भजन करता है। उनको ज्ञान नहीं है, आपको तो है। आप जैसे परिवार में हो, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, देवरान है, क्या करोगे आप बताओ। आपके हिसाब से तो कोई मिलेगा नहीं। यह संसार ही दुखमय है। तो मोह जो है छोड़ दो। एक बार जो आपको समझ में आता है बता दो, आराम से चलते रहो। आप अपने कर्म के लिए स्वयं जिम्मेवार हो। दूसरे के ऊपर आप नहीं डाल सकते और जाएगा भी नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रकृति जो है अपना काम स्वयं करती है। तो आपको अझुराना नहीं है, सीधे सीधे आबू जाओ। आपको जो धर्म है वह सेवा धर्म है। तो आपको जो है सेवा करनी है। सीधा सीधा आबू जाओ। परेशान हो जाओगे, जितना आप कर सकते हो आसानी से सुविधापूर्वक वही करना है। आपको अझुराना नहीं है संसार में। अब जो है
आपको समझ में आ गया? मोह, शोक, मोह शोक चिंता भ्रम, चिंता हो जाती है, ये काम नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। आप कितना कर पाओगे, आप बताओ ना। आपको भगवान ने जितना दिया है, आपकी चिंता करने से हो जाएगा? नहीं होगा। तो सब गुरु के चरण में डाल करके आपके आराम से सो जाया करो। मोह शोक चिंता भ्रम, भ्रम भी मत पाला करो। भ्रम बहुत बड़ी चीज है। गुरु का चरण ही सत्य है, बाकी सब खत्म होगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ संसार में। तमोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो। अभय रहो। आपके करने से कुछ होने वाला है नहीं, आप कर नहीं पाओगे। आप जो है कर नहीं पाओगे। आप विचार करो क्या क्या कर पाओगे। अगला पल क्या होगा कौन बताएगा, बताओ। इसीलिए तो जो है प्रभु से जो है प्रार्थना किया जाता है, बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय, परारंभ प्रभु सी करी, गति आध्यात्मिक होय। बल छाया प्रभु सी मिले, पूर्ण काम सब होय, परारंभ प्रभु सी करी, गति आध्यात्मिक होय। एकदम नहीं चिंता करनी है। मोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भज, देश काल सब लाग। तो कबीराया ठगाइए, और न ठगिए कोई, आप ठगी सुख होता है, और ठगी दुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बहुत भेद की बातें हैं। तो आप आजुराया मत किया करिए, चिंतन मत किया करिए। अनंत जन्मों तक तो यही सब चिंतन करते करते समय बीत गया। जो आपका समझ में आता है आप वही करेंगे। तो आपको कुछ नहीं समझना है, गुरु का चरण समझना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय भूलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण चित लाना हो। गुरु का चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण चित्त में ले आओ। आप दुनिया भर के चित्त में लेकर के आए हो, फलाने ये बोला, फलाने वो बोले, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, यही सब करने आए हो? पागल हो कहा जी? ये संसार तो कुछ भी बोलता रहेगा। ये संसार तो झामर झूमर है। आपको किसी की चिंता नहीं करनी है, केवल एक की चिंता करनी है, वह गुरु का चरण है। गुरु का चरण को हृदय में रखो। अब किसी से बात करो तो वो दुनिया भर की बात करता है और गुरु का चरण का बात नहीं करता है। ऐसी भी अब मैं क्या कहूं? तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो बोलते हैं गाने बजाने से थोड़ा मिलेगा प्रभु, भजन गाने से थोड़ा मिलेगा। अब बताओ, अरे भजन गाने से नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा बताओ? जब आपको देखो, आप भेद को समझिए, आजुराया मत करिए।
अब यहां तो 15-20 आदमी जुड़ते हैं। तो देखो, मैं जो है बहुत सारी बातें आती हैं, लोग बोलते हैं नहीं आप काहे नहीं बोलते हैं, काहे नहीं बोलते हैं। अरे मैं क्या बोलना है, ये कोई हमारा थोड़ा सत्संग है। मैं अकेले थोड़ा कर पाऊंगा। सब गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, जो अपना आसानी लगता है अपना वो लोग करता है। उसमें ज्यादा जो है टीका टिप्पणी नहीं करनी है कि नहीं ऐसे नहीं तो भजन उनको नहीं। अरे जो आपने बोल दिया गाओ। आप दुखित काहे हो जाते हो। ये जो है आप जो है प्रभु का समझा करो ना। आपको यहां भजन गाने को मिलता है, यहां गाओ, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, अपना घर में गा लिया करो। और ऐसा तो है नहीं आप लोग अजुरा जाते हो और जो है ना क्या नाम है दुखित हो जाते हो। ये मैं तो जो है प्रभु का आदेश समझता हूं, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। ये जो है हम किसी को बोल दे नहीं आप ही सत्संग कराओ तो ऐसा संभव नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं कि मैं किसी को बोल दूं कि नहीं आप ही सत्संग कराइए, ऐसा नहीं होगा। लोग अपना मर्जी से आए और बोले कि नहीं 4 बजे से होना चाहिए, शुरू किया फिर भाग गए। देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि कोई इसमें नौकरी थोड़ा कर रहा है भाई। तो जिसको जिसको मौका मिलता है अपना कराओ, ये किसी का बंधन नहीं है। पहले बात तो ये हो गया, ये सेवा कर्म है। तो जो उसने आदेश दे दिया वही सर्वमान्य है, क्योंकि प्रभु उसके अंदर भी जो है विराजमान है। देखिए कोई किसी का दोस्त कोई मित्र नहीं है, आप ये मत समझिएगा। मेरा तो सबसे प्रेम है, मेरा सबसे प्रेम है। और जो जो सबसे अधिक विरोध करता है उससे ज्यादा प्रेम और भी है। आप भेद को समझिए। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं जो जो है जो ज्यादा विरोध करता है उसको ज्यादा प्रेम क्यों। तो मैं बोला माँ जो है उसी बच्चे को ज्यादा प्रेम करती है जो सबसे शैतान होता है। एकदम सत्य है, पूरे संसार में है, ये पूरा संसार में है। जो बेटा बेटी जो है सबसे शैतान होता है, माँ बाप का ध्यान उधर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसको उसको पता है बाकी तो सब अपना काम कर लेंगे, यही बदमाश है। इसी को जो है वैसे ही सदगुरु भी जो है, वैसे सदगुरु भी सबसे अधिक प्रेम उसी को करता है जो सदगुरु की ज्यादा बुराई करता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो बहुत सारी जो है भेद की जो है बातें हैं, आपको अजुराना नहीं है। मैं आपको चेतन देश से एकदम प्रकृति में ले आया, आप भेद को समझिएगा। क्योंकि हमें संसार में रहना है। बहुत बढ़िया लगता है जब किसी को जो है सत्संग दो, कोई बच्चा रो रहा है कोई ये, तो समझ में आ जाता है कि स्वामी जी का जो है सत्संग बढ़िया चल रहा है। घर में रहती हुई, परिवार में रहती हुई, बच्चों के संग रहती हुई चल रहा है। तो आप लोग दुखित मत हुआ करो, जो है ये तो ऐसे ही रहेगा। मोह शोक चिंता भ्रम कर सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भज, देश काल सब लाग। देखो भजन अलग चीज है, वो शक्ति जब आपकी जग जाएगी जिसे कि सूरत कहा जाता है। भजन जो है सूरत से होती है और वो भी चेतन देश में होती है। भजन जो है सूरत से होती है और वो भी चेतन देश में होती है। तो जो है प्रेम अलग वस्तु है,
प्रेम वही नहीं है जो संसार जानता है। प्रेम जो है वह सूरत का प्रेम है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। तो संतों के हृदय में संत बसते हैं। आप भेद को समझिएगा। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। तो जो है देखो, संत के हृदय में सद्गुरु बसता है। वैसे सबके हृदय में सद्गुरु है, ये मत सोचिएगा कि आपके हृदय में नहीं है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन को, बलियारी वही घट की, जी घाट पर घट होय। तो ये तो सत्संग सभा है। जिसको भजन गाने का बहुत मन करता है तो वहां हाथ उठा दे। आप भेद को समझिएगा। यहां हम नियम कायदा थोड़ा बनाए हैं, रजिस्टर खोलूं, कौन भजन आज देगा कौन भजन कल देगा, वो सब नहीं होगा यहां। जिसको भजन देना है और हाथ उठा दो, जिसका बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो, और नहीं तो जो आप बोल रहे हैं उसी हिसाब से चलते रहो। ऐसा मत सोचिएगा मेरे को तो जो है तो जो सब लोग प्रिय है, सारे प्रिय है, एक जैसा ही है, ये मत सोचिएगा। एक एक परिवार भी जो है, अब मैं कैसे कहूं, एक एक परिवार में जो है सारे से प्रेम है। एक परिवार में ऐसे है 5 बेटियां हैं, मां भी है, सबका शादी हो गया, सब परिवार में चला गया, तो सबसे प्रेम है एक समान। ऐसा प्रेम भी होता है, मैं तो अभी समझा है, अभी समझा है, और सबके घर में जाने का मन करता है कि मैं जाऊं वहां रहूं। ऐसा अनुभव नहीं होता, लगता ही नहीं है कि ये दूसरे लोग हैं। आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता भाई, सीधी मैं बात बोल रहा हूं। मैंने किसी को देखा भी नहीं है, केवल बाणी से जो है प्रेम हो गया। मैं तो खुलेआम कहूंगा, मां से भी प्रेम है, सारे बेटियों से भी प्रेम है, तो आप क्या करो, बच्चों से भी प्रेम है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। तो चालू जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, चल जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही,
दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चल जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना। चल जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरती धरा हो सतनामा। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो बहुतक जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, शब्द में सुरति समाना। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप जो है गुरु प्रदेश में चले जाते हो, सब अपना ही होता है, सब अपना ही है। ये जो है ये तो संसार भी सब जो है हम लोग पत्ते हैं, बरगद के पत्ते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई बूढ़ा हो गया है, कोई पीला पड़ गया है, कोई जवान है, कोई बच्चा है। लेकिन हम लोग सब लोग तो आए हैं बीज के पास से ही। स्वामी जी को पूरे संसार से प्रेम है। स्वामी जी ने कहा, सुखवा शांति सब को मिले, यहाँ उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यहाँ उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो जब भजन गाना होता है तो आपको कोशिश करना है भजन याद कर लो, तो सबसे बढ़िया है, उत्तम है ये। और भजन नहीं याद होता है तो जो है पुस्तक देख करके ही गा लो, गाओ जरूर। मैं ये नहीं कहता, सबसे उत्तम तो ये है कि आप जो है भजन याद कर लो और याद करके तब गाया करो। नहीं याद होता है कोई बात नहीं, देख करके गाया करो। आप वही भजन गाओगे, वही भजन आपको अच्छा लगेगा जहां आपके भाव होते हैं। आप भेद को समझिएगा, जैसा आपके भाव है वही भजन आपको याद हो जाएगी। तो जो संत लोग हैं वो पहचान जाते हैं। आप दूसरा भजन गा ही नहीं पाओगे।
ये जो लोग कहते हैं कि नहीं आपको ये भजन गानी है, ये सब क्या मतलब? हम काहे के लिए बोले कि आप ये भजन गाओ वो भजन गाओ? जो आपका मर्जी है। 8 अरब कितना जो है भजन बनाए हैं कबीर साहब ने। 8 अरब बहुत होता है भजन। आपको भजन बनाने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं बनना है यहां। हमें बनना है, साधक बनना है। हमें साधक बनना है और जो है सदगुरु की सेवा करनी है। ये क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिवा का सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, आप भेद को बुझो। सदगुरु आप ही के हैं। अब सूरज आपका ही है, तो सूरज से जब फायदा लेना है तो सुबह में उसके सामने खड़े हो जाओ। तब देखो जो है आपका शरीर में आजकल हो गया है विटामिन डी का गोली खाओ। अरे भाई सूरज के दर्शन करो ना, विटामिन डी का कमी होगा ही नहीं। सूरज जब जो है उदय होता है तो उसको जल चढ़ाने का विधान है। तो इससे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर में लाभ होगा। अब बहुत सारी जो है भेद की जो है बातें हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। ये सुबह उठ करके जो है नहा करके धो करके सूर्य को जल देना भी उतना गलत, मतलब गलत नहीं है। वो कम से कम इसी बहाने स्वस्थ तो रहेगा। लेकिन जहां प्रभु प्राप्ति की जो है बात आती है तब तो जो है आपको चेतन देश में चलना पड़ेगा। सखी सुधिया उदीर, जहावासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदीर, जहावासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिया उदीर, जहावासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदीर, जहावासी आइलु जग माही। अभी हम जड़ में चले गए थे, आपको समझा रहे थे कि भजन जो है गाने को मिला तो भी दुखित नहीं होना, नहीं मिलता है तो भी दुखित नहीं होना। आराम से बैठ करके घर में गा लिया करो। आप लोग परेशान हो जाते हो और दुखित नहीं होना। जो आप भेद को समझिएगा, जो सत्संग करवाता है उसके अंदर जो है प्रभु की शक्ति है, तभी वो करवा भी रहा है। सब लोग सत्संग नहीं करवा पाएगा। सुबह 4 बजे उठना है और जो है सब तैयारी करके लिंक भेजना है, जोड़ना है, सब लोग थोड़ा कर पाएगा ये। तो जिसको बोल दिया वही फाइनल है। अब उसमें ज्यादा नहीं विचार कि मेरा नाम नहीं आया तो मैं सुबह शाम फिर प्रकृति में ले आया आपको। अब चलो फिर चेतन देश में। सखी सुधिया उदीर, जहावासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदीर, जहावासी आइलु जग माही। तो स्वामी जी आपको नहीं बोल रहे हैं,
आप बड़े सुंदर हो, गोरी हो, लंबी हो, उसको नहीं बोल रहे हो, चेतना को बोल रहे हैं। आपके शरीर में एक चेतना है, उसको स्वामी जी प्रेम करते हैं। शरीर से आपका कोई मतलब नहीं है। आप बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, जो रूपवान हो, कुरूपवान हो, सुंदर हो, ये तो आपका शरीर है। चेतना तो सदैव एक ही जैसी है, सबकी एक ही जैसी है। कर्म का अनुसार जो है, आप किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, किसी की मौसी हो, किसी की बुआ हो, किसी की ताई हो, किसी की भाभी हो। ये तो शरीर का धर्म है। चेतना का ही प्रेम है सदगुरु से। संत भी जो है आपकी चेतना से प्रेम होता है, शरीर से प्रेम नहीं होता। शरीर से प्रेम ये संसार वाले करते हैं। सदगुरु का प्रेम जो है आपकी चेतना से है, आपकी आत्मा से है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीर। सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी ज्योति सुंदर है कीर्त। सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधियै उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिरा चलू हो वही देव। जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे फिरा चलो हो वही देव। जहाँवासी आइलु जग माही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वैसे तो आप कैद हो, वैसे तो हम लोग कैद हैं, लेकिन हम लोग कैद है नहीं, अज्ञान बस जो है कैद में है। जहां स्वामी जी का जो है आप चरण का ध्यान करोगे, ज्ञान हो जाएगा, तो कैद कहाँ है। बंदर वो कैद थोड़ो पर तो जो बेचारा है, जो भजन में आती है, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा।
मरकट मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो बंदर जो है वो क्या करता है, वो तो बेचारा घूमता रहता है, इधर उधर खाता पीता रहता है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, पूरा घूमता रहता है। तो मनुष्य जो है शैतान है, बंदर को भी पकड़ कर जो है करके रखता है। इस धरती पर मनुष्य ही है जो सबसे काम करवाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। अब भेद को समझो, इस धरती पर मनुष्य ही है, आज तक उसका पेट नहीं भरा। आप जो है मनुष्य हो, सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। इस धरती पर मनुष्य ही है जो सबसे काम करवाता है। हाथी को भी बात करके रखता है, घोड़ा को भी बात करके रखता है, भैंस को भी बात करके रखता है, भैंसा को भी नाक में नकेल लगा करके, और वो बोलता है कि चलो इसको ढो, जो है सब्जी ढोता है, ठेला लगाता है। आप भेद को समझो। भैंसा का जो है नाक में लगा करके रस्सी और गाड़ी में लगा रखा है, चल भाई तू इधर इधर धूप में खड़ा रहा, अपने जो है वो सब्जी बेचता है, आम बेचता है, फल बेचता है, लहसुन बेचता है, प्याज बेचता है। मैंने एक भैंसे वाले को पूछा, इसको काहे लिए बांध रखे हो जो है? अरे बोला नहीं, मैं इसको खिलाता पिलाता हूं जो है, तो इसको बांधू नहीं तो जो है ना वो क्या करूं? आपको सब्जी लेना है सब्जी लीजिए, फालतू मत बात किया करिए। मैंने तो ऐसे ही बोला, मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। मैं बोला इसको छोड़ दो भाई, काहे लिए बात रखे हो? मैं बोला इसको थोड़ा छाए में कर लो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर पर तार लगाओ और यहां मधुमक्खी लगाओ और शहद तुम खाओ, और जैसे ही वो जो है बांग्लादेश से आएगा वो तार हिलेगा तो जाकर के उसी को काट लेगा। अब बताओ, फिर भी मनुष्य का पूरा नहीं हुआ। हाथी को भी बांधेगा, सांप भी पालेगा, बिच्छू भी पालेगा, बंदर भी पालेगा, सबको पकड़ कर के जो रखता है। इतना स्वार्थी है मनुष्य ये जो है। अब वो विषय अलग है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। आज भी भूखा जो है मनुष्य ही मरता है, बाकी कोई जीव जो है नहीं मरता है। भूख से कोई जीव नहीं मरता है। सबसे ज्यादा इस धरती पर परेशानी मनुष्य को ही है, क्योंकि इसी को जो है कपड़ा चाहिए, इसी को गाड़ी चाहिए, इसी को हवाई जहाज से जाना है। काहे लिए जाना है, किस लिए जाना है भाई? तो नहीं झामर झूमर करना है, नाच करनी है। वो अभी होली आया है, पानी छिड़कना है, सब उसी में नहाना है, नाचना है, गाना है। इसी मनुष्य को ही काम है। इसी को बेटी का ब्याह करना है। अब मैं बोलूंगा तो लोग मानने लगेंगे, आप सीधा सीधा समझ जाओ। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो मरकट मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो बंदर को पकड़ने के लिए एक सुराही होती है, उसी में जो है चना है, कुछ ऐसी चीजें जो है डाल देता है, और बंदर आता है, वो खाने लगता है और उसी में हाथ डालता चला जाता है।
पहले एक एक दो दो खा रहा था, अब हाथ जो है अंदर पहुंच गया तो पूरा पकड़ लेता है, मुट्ठी बांध लेता है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, तो मरकट मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। अब बंदर जो है मुट्ठी बांध लेता है बेचारा, अब उसको खींचना चाहता है तो मुट्ठी बड़ी हो गई, निकलती नहीं है। अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। तू जो है अब सुबह जो है वो जाकर के सुबह ही फंस गया। अब हाथ निकालता नहीं, लालच लगा हुआ है कि अभी तो माल आया है मुट्ठी में। जैसे खींचने की कोशिश करता है तो मुट्ठी बंधी हुई है। अब उसको दर्द होने लगता है, छोड़ता है नहीं उसको। वही हाल मनुष्य का है। इस संसार में सुख है नहीं, रहना 100 साल ही है, लेकिन घर बनाएगा वो जो है 200 साल के लिए होना चाहिए। बेटी भी इसी में रहेगी, बेटा भी, सबको लिए चाहिए जो है। ये मनुष्य ऐसे ही लगा हुआ है। तो जो है उसके साथी लोग आते हैं, बोले भाई छोड़ो चलो, अभी तुम फंस जाओगे, हाथ निकालो। हाथ नहीं निकालता है बंदर जो है। 2-3 मिलकर के जोर लगा करके जो है खींचते हैं तो उनको काटने लगता है। अभी तो माल मिला है, वो सोचता है कि अभी तो मिला है, अभी तो हम एक एक खा रहे थे, अभी तो पूरा इकट्ठा है। उसके भाई बहन पति पत्नी बच्चे सब आ जाते हैं, बोले भाई छोड़ो चलो चलो, नहीं मानता है वो। अब वो सोचता है कि यार ये तो सब बड़े जो है मूर्ख हैं जो है, असली माल तो अब हमें मिला है जो है, मैं कैसे छोड़ दूं, तुम लोग क्या जानो, वैसे ही संसार में है। अभी तो हमको जो है ये होने वाला है, राजा बनने वाले हैं, वो पद मिलने वाला है, मैं काहे लिए छोड़ दूं। इसी इसी चक्र में जो है यही भ्रम है। मरकट मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। अब मैं तो आर्मी में भी ऐसे ही मेरे साथ ड्राइवर होगा, मैं होगा और सत्संग सुनाते चलेगा। वो कभी बोलेगा साहब वो जो है बंदरवा कब छूटेगा, वो बंदरवा कब छूटेगा, मेरे कभी नहीं छूटेगा। वो जब मदारी आएगा और उसको खोलेगा तो वो छूट जाएगा, तब तक वो गला में रस्सी जो है लगा चुका होगा। वो 5 दिन तक ले जाएगा, ऐसे ही भूखा रखेगा। वो भूखा रखेगा और फिर जो है उसको थोड़ा थोड़ा खाना खिलाएगा। लेकिन बंदर लालची, वो छोड़ेगा नहीं, वो मर जाएगा लेकिन नहीं छोड़ेगा। यही हाल जीव का है। जीव जो है मर जाएगा लेकिन भोगों को नहीं छोड़ेगा। आप भेद जो है ना, आप भेद को समझिए। मनुष्य जो है मर जाएगा लेकिन इंद्रिय भोग को नहीं छोड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो रोटी देखे श्वान जिमी, रोटी देखे श्वान जिमी, आवेता हे समीप, अजीव भोग पर लोभसी, आवे दे यमहीप। यही मनुष्य का हाल है। सुंदर स्त्री देखा उधर फंस जाएगा, सुंदर पुरुष देखा उधर फंस जाएगा, वह उसी में उलझा जाएगा। यही जीवन है। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा।
तो मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो वैसे ही जीव का है, वही संसार में उलझाया हुआ है। अब हो जाएगा, अब ये हो जाएगा काम, वो हो जाएगा, काम कभी खत्म होगा? आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अनेक जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। तो मदारी आएगा, वो खोलेगा, जो है 2-3 दिन तक उसको खाना पानी देगा नहीं। तब तक जो है वो बेचारा जो है उसके गले में जो है रस्सी डाल देगा, फिर थोड़ा पानी पिलाएगा, थोड़ा खाना खिलाएगा, और फिर जो है तब तक बंदर बेचारा जो है भूल जाएगा। तब तक बंदर भूल जाएगा, फिर उसको दे लगा, बोलेगा भाई ये जो है लाठी लो, ऐसे चलो, ऐसे कूदो, ऐसे कूदो। फिर एक बंदरिया पकड़ लेगा, फिर दोनों का ब्याह कराएगा, फिर जो पूरे संसार में नाच नचाएगा। आजकल तो बंदरिया का नाच होता नहीं है। जब हम लोग बचपन में थे तो जो देखते थे, उनका ब्याह कराएगा, उनका दोनों का खेल तमाशा कराएगा। जिनका उम्र 60 साल है, जिनका उम्र 80 साल है, वो सब लोग देखे हैं। अभी आजकल के जो है बच्चों को तो वो बंदरिया का खेल भी नहीं मिलेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, वैसे ही माया ने हम लोगों को मन लगा करके हमें पकड़ रखा है। वैसे ही माया ने हम लोगों को पकड़ रखा है मन के माध्यम से। मन में अपनी शक्ति नहीं है, हमारी ही शक्ति को लेकर के हम ही को परेशान करके रखा है। मानता नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानत नहीं माना मोरा रे। अबिना भक्ति तना काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। अबिगुची बिगुची धाना बहुत बिगय, लाखन कोटि का रोड़ा रे। लेत उठाया परत भूई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे। कहत कबीरा दुविधा दूरमती, अरु चतुराई। जन्म गई बहु तेरा रे, अमानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। लेता उठाया परत भोई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे। कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। कहत कबीरा चरण चित राखो, जसुइया बीच डोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। तो कहत कबीरा चरण चित राखो। तो जो है आपके हृदय में, चित्त में जो है चरणों को सुई के में जैसे डोरा पड़ता है,
वैसे रखना है, निकलने नहीं देना है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी कबीर साहब, ये जो डोरा से का मतलब है, सुई का मतलब है। अरे सुई में डोरा डाल करके रखोगे तो हेराएगा नहीं, इतना भी नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। बोल रहे हैं कि सुई डोरा का कोई सत्संग होता है। अरे भाई मेरी, सुई में डोरा डाल करके रखा जाता है, नंगा नहीं रखा जाता है, गुम हो जाएगी वो। वैसे ही गुरु के चरण में जो है सूरज को फंसा करके रखो। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझ ही नहीं पाते हो। कहता कबीरा चरण चित राखो, जसुइया बीच डोरा रे। सुई हेरा जाएगी, इसलिए उसमें धागा डालकर के जो है रखा जाता है। आपको समझ में नहीं आता है। जो है माँ जो है एक आध थप्पड़ लगा देती है। जब तुमको बोला कि सुई में डोरा में जो डाल करके रखो, तुम ऐसा क्यों रखा? तो वो सही मारा है ना, 2 थप्पड़ लगाना चाहिए। और कहाँ गिर जाएगा फिर कैसे पता चलेगा? फिर किसी का चुभ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो वैसे ही गुरु का चरण में जो है सूरत लगा करके रखो। गुरु का चरण से सूरत नहीं हटना चाहिए। बोले स्वामी जी सुई डोरा का सत्संग होता है। अरे गुरु का चरण में सूरती को टिका करके रखो, हटना नहीं वहां से, नहीं तो भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो भुला जाएगा। तो भूले हुई जग जीव को निज घर दी पहुँचाय, असत पथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय। पहले सदगुरु का चरण को जो है हृदय में रखो, पहले से ही है आपके हृदय में सदगुरु का चरण पहले से ही है, आप भुला गए हो। और फिर गुरु के चरण में जो है सुरति को रखो, यही तो उसका घर है। सुरति का घर संसार में नहीं है, सुरति का घर गुरु का चरण में है, और सुरति ही आत्मा हो जाती है। आप भेद को समझो। आप जो है किसी की बेटी हो, किसी के बेटा हो, किसी की बहू हो, किसी की पत्नी हो, सबका रिश्ता अलग अलग है, सबके भाव अलग अलग है। वहां जाते ही बदल जाओगे। आप पति पत्नी हो, अकेले बैठे हो, उस समय आप लोग पति पत्नी रहते हो। जैसे ही आपका जो है ना क्या बोलते, पोता आ गया, दादी आ गई, फिर आप दादा दादी बन जाते हो। आपका बेटा आ गया, बेटी आ गई, तो आप माता पिता बन जाते हो। वैसी ही जो है ये सुरति जब जो है संसार में रहती है तो वह मन होता है, और जब गुरु के चरण में चली जाती है तो वह सुरति हो जाती है, और गुरु का चरण में जब समा जाती है तो वही निरति हो जाती है। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो। देखो चेतना वही है। आपकी बेटी तभी तक है जब तक वो दरवाजे के अंदर में है, और जैसे ही वो ड्रेस पहन लिया, बस्ता बस्ता जो है पीठ पर रखा और गेट से बाहर हुई, अब आपकी बेटी नहीं है, वो स्कूल की छात्रा हो गई। और जैसे ही स्कूल का गेट में जाएगी तो स्कूल की छात्रा है, और जैसे ही वो क्लास में जाएगी तो उस क्लास की छात्रा है। आप भेद को समझिएगा। आप टीचर हो, मास्टर हो, अध्यापिका हो, कब हो? जब आप घर में आ जाते हो तो आप पति हो जाते हो, पत्नी हो जाते हो, माता पिता हो जाते हो, मौसी मौसा हो जाते हो, और जैसे ही स्कूल में पहुंच गए तब आप टीचर हो जाते हो। तो वैसे ही ये जो है चेतना है, वो संसार में रहती है
तो उसे मन कहा जाता है। और जब गुरु के चरण में रहती है तो सुरति हो जाती है, और गुरु के चरण में समा जाती है तो निरति हो जाती है। वहीं से आप आए हो। अमृत सागर छोड़ी कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। इसीलिए तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहारनी, आपका घर जो है गुरु का चरण ही है। वहां शरीर से नहीं जाया जाता है, वहां सूरत से जाई जाती है। वही सूरत जो है जा करके आत्मा में बदल जाती है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, हंसा चलू चलू निज दसवा। जो हंस हो जाता है वो, उसका मतलब स्वामी जी का सबसे बड़ा प्रेमी वही है। सदगुरु का प्रेमी हंस ही होता है। इसीलिए आप सभी सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आमी बूंद तहवा झरियावे, आमी बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है, तो वो जो है, अब ये मत पूछना कि स्त्री है कि पुरुष है, आप भेद को बुझ जाना। तो बोल रहे हैं कि जो है मम्मी जो है बहुत ख्याल रखती है, जो है कहाँ गई किधर गई, हमेशा एकदम, मैं कहीं पूजा करने भी जाऊंगी, कहीं सत्संग में भी जाऊंगी, तो उधर ही जो है एकदम उधर ही ध्यान रखती है, एकदम बांध करके रखती है।
तो मैं बोला हाँ, क्योंकि आप बेटी हो अभी। अभी आप बेटी हो, अभी आप बेटी हो, इसलिए बांध करके रखी है। जहां शादी हो जाएगा तब उसका बंधन मिट जाएगा। तो बेटियों को बांध करके रखा जाता है रस्सी में, मोटी वाली। और माँ बाप उसको हड़काते रहते हैं, देख लो भाई, पैर काट दूंगा मैं, तुम्हारा गोड़ काटना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी बेटी हो। इसलिए वो जो है आपके ऊपर निगाह रखती है, क्योंकि आप बेटी हो। और जैसे ही शादी कर देगी, फिर उसका काम खत्म हो जाता है। तो बेटियों को, बेटों को जो है पैरों में बेड़ी डाल करके रखा जाता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इतना नहीं समझ में आता है? बेटियों को बेटों के जो है पैर में जो है रस्सी जो है बांध करके रखते हैं माता पिता, दादा दादी। कहाँ गई, कब आया, सब एकदम वो लोग जो है रखता है, निगाह रखता है आपको। और जब शादी कर देगा, घर से विदा कर देगी, तो उसका काम खत्म हो जाता है। फिर आप उसकी बेटी नहीं रहती हो। आप भेद को समझ जाओ। आप किसी की जो है बैग, किसी की पत्नी हो जाती हो, तो अपना घर संभालो, फिर इधर मुड़ करके नहीं आना। बेटी का घर जो है उसका ससुराल होता है। शादी कर दिया, विवाह कर दिया, अब तुम अपना घर। इसीलिए माँ बाप जो है रस्सी लगा करके रखते हैं। इसलिए आपको कोई दोष नहीं होना चाहिए। पूरे संसार में यही है, पूरे संसार में यही है। माँ बाप हैं आपकी, इसीलिए आपको बंधन में रखा जाता है, पूरा काम लिया जाता है आपसे खूब दबा करके, ताकि आप हर परिस्थिति में मजबूत हो जाओ। इसीलिए आपको डांट मारा जाता है, इसलिए जानबूझ करके आपसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। बोले हम ही काम करेंगे। अरे मैं बोला, आर्मी में जाने से पहले खूब रगड़ा जाता है दाम, एक सेकंड सोने भी नहीं देते हैं सब। दिन भर दौड़ाएंगे, खाना खाओ, इधर भागो, उधर भागो, उधर भागो। कभी पेड़ से कूदो, पहाड़ से कूदो, रस्सी पर कूदो, दिन भर इसीलिए कुदाया जाता है, ताकि जो है जब दुश्मनी का जो है, दुश्मन का काम आए तो लड़ सके। इसीलिए बेटियों के ऊपर जो है एकदम रस्सी लगा करके रखा जाता है, खूब काम कराया जाता है। तो इसलिए खूब काम कर लो, खूब पढ़ाई कर लो, खूब लिखाई करो, लेकिन जो है सेवा जरूर करना। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायल भ्यान कोई। तो माँ आपकी शैतान नहीं है, दादी दादा आपके शैतान नहीं है, उनका ड्यूटी ही है। बेटी को, बेटा को जो है बांध करके रखो। और जब आप बड़े हो जाओगे, जब बुद्धिमान हो जाओगे, फिर शादी कर दिया जाता है, अपना घर संभालो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही जीवन है। और गुरु के चरण में बराबर रहो, सारा भेद आप भूल जाओगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।